दोस्तों आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पेट्रोलियम से जुड़ी बहुत ही मज़ेदार बातें बताने जा रहा हूँ, जिसे पेट्रोलियम को कैसे निकाला जाता है और पेट्रोलियम से हमें कितने प्रकार की उपयोगी चीज़ें प्राप्त होती हैं। लेकिन अगर आमतौर पर देखा जाए तो ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि पेट्रोलियम से केवल पेट्रोल, डीजल एवं केरोसिन जैसी ऑयली चीज़ें ही प्राप्त होती हैं। लेकिन शायद ही आप ये बात जानते होंगे कि प्रोपेन एवं ब्यूटेन गैस, ग्रीस, सर्दियों में लगाए जाने वाला क्रीम, मोम, चारकोल जिसे आम भाषा में डामर भी कहा जाता है, और प्लास्टिक, ये सारे उपयोगी चीजें हमें पेट्रोलियम से ही प्राप्त होती हैं। तो चलिए आज पेट्रोलियम के उत्पादन से लेकर रिफाइनरिंग तक के प्रोसेस को बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों अगर बात करें कि पेट्रोलियम बनता कैसे है, तो ये एक लंबा प्रोसेस है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी कई करोड़ों साल पुरानी है और इतने लंबे टाइम पीरियड में पृथ्वी का रंग और रूप कई बार बदला, और हर बार के बदलाव में पृथ्वी को एक नए आपदा का सामना करना पड़ता था, और हर बार के आपदा में पृथ्वी के ऊपर पल रहे वनस्पति एवं जीवों की ज्यादातर भाग मिट्टी के अंदर दफन हो जाती थी, जो बाद में पृथ्वी की सतह के भारी दबाव एवं गर्मी के कारण मेल्ट होकर पेट्रोलियम में बदलने लगे। आज से लगभग 150 सालों पहले वैज्ञानिकों ने पेट्रोलियम के कई भंडारों को खोज निकाला। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पेट्रोलियम की खदानें जमीन या समुद्र के सतह से तकरीबन 1000 फीट नीचे होती हैं, और कुछ तो इससे भी ज्यादा। अब प्रश्न ये उठता है कि तब वैज्ञानिक इसका पता कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले वैज्ञानिक इस बात का अंदाजा लगाते हैं कि इस क्षेत्र में पेट्रोलियम हो सकता है, लेकिन इससे पहले वे इस बात का ध्यान रखते हैं कि आसपास इंसानों की बस्ती बिल्कुल भी ना हो। फिर वहां पर 200 फीट गड्ढा खोदकर भयंकर विस्फोट किया जाता है। विस्फोट से उठे तरंगों को सुपर कंप्यूटर से एनालिसिस करके ये पता लगाया जाता है कि जमीन के कितने फीट अंदर तक पेट्रोलियम या फिर कच्चा तेल मौजूद है। समय के साथ साथ वैज्ञानिकों ने पेट्रोलियम को खोज निकालने के लिए अब एक नया तरीका खोज निकाला है। अब वैज्ञानिक विस्फोट की जगह वाइब्रेटर का यूज करते हैं। अच्छा रिजल्ट आने पर वहां से कच्चा तेल निकालने के लिए कुएं खोदे जाते हैं। फिर जमीन के अंदर से कच्चे तेल यानी पेट्रोलियम को निकाला जाता है। लेकिन जब कच्चे तेल को जमीन से निकाला जाता है तो वो हमें गाढ़े काले तरल रूप में मिलता है, क्योंकि इसमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एवं अन्य चीजें मौजूद होती हैं। फिर इन्हीं सब चीजों को अलग करने के लिए कच्चे तेल को कारखानों में लाया जाता है, और इस तरह के कारखानों को पेट्रोल रिफाइनरी कहा जाता है। कच्चे तेल को बड़े बड़े बेलनाकार बर्तनों में डालकर गर्म किया जाता है। फिर अलग अलग तापमान पर अलग अलग पाइपों द्वारा कच्चे तेल में उपस्थित चीजों को निकाला जाता है, जिसके बाद हमें कुल 10 प्रकार की बहुत ही महत्वपूर्ण मटेरियल प्राप्त होते हैं। नंबर 1 पेट्रोल, नंबर 2 केरोसिन, जिसका यूज हवाई जहाज में फ्यूल के रूप में भी किया जाता है। नंबर 3 डीजल, नंबर 4 नेफ्ता, जिसका यूज लाइटरों में किया जाता है। नंबर 5 इंजन ऑयल, जिसे हम मोबिल भी कहते हैं, जिसका यूज मोटर के पार्ट के बीच घर्षण कम करने के लिए किया जाता है। नंबर 6 ऑयल, फैट या ग्रीस, जिसका यूज घर्षण वाले स्थानों को चिकना और नमी से बचाने के लिए किया जाता है। नंबर 7 गंधहीन एवं स्वादहीन जेली, जिसका यूज हम ठंड के दिनों में वैसलीन के रूप में करते हैं। नंबर 8 मोम, नंबर 9 चारकोल यानी डामर, जिसका यूज ज़्यादातर सड़क बनाने के लिए किया जाता है। नंबर 10 प्लास्टिक, जो दुनिया भर में उपस्थित सबसे ज़्यादा मात्रा में है। वैसे तो प्लास्टिक और तरीके से निकाला जाता है, पर वे पेट्रोलियम की तुलना में बहुत ही महंगे पड़ते हैं, इसलिए ज़्यादातर प्लास्टिक पेट्रोलियम से ही प्राप्त किए जाते हैं। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट जरूर करिएगा, और आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टेड टॉपिक पर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।